अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज शुरू करते हैं अपने पास्ट पेपर्स एमडी कैट के। और जो चैप्टर हमारे पास है वो बायोलॉजी का इनहेरिटेंस, जिसका दूसरा नाम वेरिएशन एंड जेनेटिक्स भी है। तो इसके हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। और हम जो इसके क्वेश्चन करेंगे वो 80 होंगे, तकरीबन 80 या 85 ही होंगे। तो देखिए, इसमें पास्ट पेपर के क्वेश्चन होंगे, इसलिए कहता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझें। आप देखें, यहाँ पर दिए हुए हैं। 2014 में आ चुका है, 2016 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है। तो इसमें आप जितना देखेंगे क्वेश्चन आपको पास्ट पेपर के ही मिलेंगे। तो इस तरह ये अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिला तखीर। द अलील्स क्या होते हैं? तो अ पेयर ऑफ जीन्स गवर्निंग आ स्पेसिफिक करेक्टर, genes governing eye characters, genes present in allosomes, multiple forms of genes। एलील्स क्या होते हैं? एलील्स मतलब मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं ऑफ जीन्स की। जब म्यूटेशन होती है तो जीन्स से एलील्स बनते हैं। एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? जीनोटाइप, जेनेटिक्स, फिनोटाइप, जीन पूल। तो इसको कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें, उसने कहा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं तो वो जीनोटाइप होते हैं। और फिनोटाइप क्या होते हैं? फिनोटाइपिक जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे एक तस्वीर या ज़ाहरी शक्ल, एक्सप्रेशन को हम फिनोटाइप कहते हैं। ऑल द जीन्स एलील्स फाउंड इन द ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम आर कोलेक्टिवली कॉल्ड। आप जानते हैं ये किसकी तारीफ है? सिंपली ये जीन पूल की तारीफ है। एन अलील इज सेड टू बी डोमिनेंट, अलील को हम डोमिनेंट कहते हैं इफ़ इट इज़ एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेट्रोजिगस कम्बिनेशन। अच्छा, तो चार्ली देखें, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कम्बिनेशन। तो इसका चार्ली बनता है, यानी एक अलील तब हमारे पास डोमिनेंट होगा चाहे वो हमारे पास होमोजाइगस कम्बिनेशन में हो, जैसे ये हो गया, चाहे हमारे पास हेट्रोजाइगस कम्बिनेशन में हो। अब ये भी रेड कलर देगा और ये भी रेड कलर देगा, तो इसमें रेड कलर हो गया डोमिनेंट। तो एक अलील रेड कलर का डोमिनेंट हो गया, तो ये होमोजाइगस में भी हेट्रोजाइगस में भी दोनों में एक्सप्रेस होगा। एन ऑर्गेनिज्म विद टू आइडेंटिकल अलील्स ऑफ अ गिवन ट्रेट इज, तो आइडेंटिकल अलील्स एक जैसे हो, जैसे कि ये कैपिटल आर आइडेंटिकल है, तो इसको क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। पोजीशन ऑफ अ जीन विद अ डीएनए इज कॉल्ड, सिंपल इसको लोकस कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में जितना भी जीन्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, जीनोम लाइब्रेरी कहते हैं, उसको जीन पूल कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में जितना भी जीन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको जीन पूल कहते हैं। तो नेक्स्ट लोकस स्टैंड्स फॉर, अच्छा मैं इसकी जितना वजाहत नहीं करूँगा क्योंकि ये आप देखें ये सिर्फ बायोलॉजी है, बायोलॉजी की इतना डिस्कशन नहीं होती, केमिस्ट्री फिजिक्स की डिस्कशन होती है। जितना इस मेरे से डिस्कशन हो सकेगी, जितना इसकी पॉसिबल होगी वो मैं कर दूंगा। लोकस स्टैंड्स फॉर, लोकस का क्या मतलब होता है? पोजीशन ऑफ जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ अलील विद इन डीएनए मॉलिक्यूल, रीजन ऑफ क्रोमोसोम, देखें सब मिलते जुलते हैं। तो इसका बनता है पोजीशन ऑफ जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बच्चे मिस्टेक करते हैं, चार ही लगाते हैं कि पोजीशन ऑफ एन अलील, अलील तो की पोजीशन कह सकते हैं लेकिन विद इन आर डीएनए मॉलिक्यूल नहीं। ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम लोकस की बात की है। द रीजन ऑफ द क्रोमोसोम आर मोर स्पेसिफिकली आ लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल which has a particular nucleotide sequence that codes for specific protein is called, तो इसको क्या कहते हैं? वो कहते थे रीजन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का वो इलाका, आर मोर स्पेसिफिकली अ लेंथ ऑफ डीएनए या डीएनए की लेंथ, मॉलिक्यूल विच हैज अ पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? रीजन की बात की। रीजन तो हमारे पास लोकस होता है। डैश इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम, एग्जैक्ट पोजीशन किसकी होती है? जीन की ऑन क्रोमोसोम पर, तो वो क्या होती है हमारे पास? वो भी लोकस होती है। तो नेक्स्ट होमोजिगस मीन्स, होमोजिगस ये जैसे कैपिटल आर दोनों एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, तो इसको होमोजिगस कहते हैं। हैविंग टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ जीन, बस यही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानब चलते हैं। ये हमारे पास 11 हो चुके हैं और देखें 2018 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में, 2016 में, 2017 में ये आ चुके हैं। नेक्स्ट in genetics the term locus refers to the dash of the gene on the chromosome, तो लोकस किसकी चीज़ को, टर्म को एक्सप्लेन करती है? ये पोजीशन को।
विच बोथ ऑफ द अलीज ऑफ अ जीन पेयर आर सेम द ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी, उसको क्या कहेंगे, होमोजिगस कहेंगे। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि दोनों में आइडेंटिकल अलीज मौजूद हैं। एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब ठीक है, एक मिनट। हाँ अब बेस्ट है। नेक्स्ट, फिनोटाइप क्या होती है? फिनोटाइप का एक्सप्रेशन द जेनेटिक कंप्लीमेंट, ये तो जीनोटाइप होती है। द पार्टिकुलर पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर नो द फॉर्म ऑफ अपेरेंस ऑफ अ ट्रेट, तो यही होती है अपेरेंस, ज़ाहिरी शक्ल सूरत के रंग, हमारे पास काला है, गोरा है, चिट्टा है, तो ये कलर जैसे हो गया, ये फिनोटाइप होती है। इन मेडल एक्सपेरिमेंट नेचर ऑफ सीड कोड, अब अच्छा आप ये देखें 2020 में जितने होंगे ये पास्ट पेपर के होंगे। इन मेडल एक्सपेरिमेंट नेचर ऑफ सीड कोड, फ्लावर कलर, पोजिशन ऑफ फ्लावर पॉड कलर, स्टेम हाइट etc आर रेफर्ड एज, इन तमाम को क्या कहते हैं? अलील्स कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं, ये इसको फिनोटाइप कहते हैं, इसको फिनोटाइप कहते हैं। देखें, सीड कोड, फ्लावर कलर, रंग कैसा हो, यानी फिजिकल अपेरेंस की बात कर रहा है, तो वो फिनोटाइप होगी। ये तमाम फिनोटाइप की बात की है। मेंडल कंक्लूडेड दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैड टू हेरिडिटरी फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट नो कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? इनको अब अलील कहते हैं। पहले उसने इनको मेंडल ने एलिमेंटन का नाम दिया था, बाद में इसको आई थिंक जॉनसन ने अलील का नाम दिया था। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पिसम सटिवम, कितना पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के? 8 पेयर्स होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं। तो इसकी कितना ट्रेड्स होती हैं? 7 ट्रेड्स होती हैं। एक ट्रेड को एक पेयर का क्रोमोसोम, एक पेयर क्रोमोसोम होता है, तो 7 ट्रेड के लिए 7 क्रोमोसोम के पेयर होंगे, ठीक है। पिसम सटिवम ये जो मटर का पौधा था, जो उसने मेंडल ने जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था 11 साल। द डार्फनेस, कद का छोटा होना इन प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन इज ड्यू टू, F2 जनरेशन में कद छोटा क्यों होता है? होमोजिगस रिसेसिव अलील, होमोजिगस डोमिनेंट अलील, होमोजिगस हेट्रोजिगस डोमिनेंट अलील। देखें, अगर हेट्रोजिगस है और डोमिनेंट अलील है, हेट्रोजिगस है, डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट की बात कर दी है, तो इसमें वो डवार्फनेस नहीं होगी, कद छोटा नहीं होगा। डोमिनेंट चाहे हेट्रोजिगस ही हो चाहे होमोजिगस ही हो, इस दोनों में कद क्या होगा? हाइट ज़्यादा होगी। अच्छा डेल्टा देखें, हेट्रोजिगस रिसेसिव अलील, एक छोटा आर हो गया और एक बड़ा आर हो गया, इसमें भी कद क्या होगा? बड़ा होगा। तो होमोजिगस रिसेसिव अलील वह होगा जिसमें हमारे पास क्या होगा? हमारे पास डवार्फनेस अपेयर होगी F2 में। और F1 की बात करें तो जहाँ भी F1 की बात हो ऑफ सेग्रीगेशन के हवाले से, आल की आल वो क्या होती हैं? डोमिनेंट होती हैं, ठीक है। तो इन मेडल एक्सपेरिमेंट, अब ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है। द फिनोटाइपिक रेशो ऑफ रिसेसिव टू डोमिनेंट प्लांट वाज इक्वल टू, जल्दी बताएं क्या आता है? जल्दी से, बिल्कुल ही इसका 3 रेशो 1 आता है, ऐसे है ना? नहीं, यही तो मैंने पहले बताया कि ये कंसेप्चुअल है। अब उसने देखें क्या पूछा है, फिनोटिपिक रेशो ऑफ रिसेसिव टू डोमिनेंट प्लांट्स। फिनोटिपिक होती है, रिसेसिव आ जाए तो रिसेसिव 1 होता है, जैसे ये क्वेश्चन था। तो इसमें हमारे पास ये तभी डवार्फनेस होती है जब होमोजिगस रिसेसिव अलील हो, यानी दोनों स्मॉल आर हों, ठीक है। ये F2 में हासिल होते हैं, और ये F2 में सिर्फ एक ही हासिल होता है, आर एक ही होता है। बाकी तमाम या कैपिटल आर भी एक होता है, ठीक है। बाकी जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, तमाम के तमाम। ये भी एक होता है, ये भी एक होता है। तो उसने पूछा है कि इन मेंडल एक्सपेरिमेंट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ रिसेसिव टू डोमिनेंट प्लांट्स वाज इक्वल टू, रिसेसिव हो गया मैंने पहले बताया 1 हो गया, टू डोमिनेंट प्लांट्स, तो डोमिनेंट्स कितना होते हैं? 3, 1 2, और इसी तरह का एक और भी हो गया 3, यानी 1:3। अब आपने इसको चार्ली नहीं लगाना, तो आपने इसको देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। इसी तरह से वो क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं एमडिकेट। क्रॉस बिटवीन अब होमोजिगस रिसेसिव एंड हेट्रोजिगस प्लांट इज कॉल्ड मोनो। देखिए उसने कहा क्रॉस होमोजिगस रिसेसिव एंड हेट्रोजिगस प्लांट, तो इसको क्या कहेंगे? क्रॉस बिटवीन होमोजिगस रिसेसिव, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन, इसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे। क्रॉस बिटवीन होमोजिगस रिसेसिव स्मॉल आर एंड हेट्रोजिगस प्लांट, हेट्रोजिगस कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब ये देखें, ये टेबल बनी हुई है टेस्ट क्रॉस की, तो इसका क्या आएगा? बीटा आएगा। 21 सेल्फ क्रॉस बिटवीन TT एंड TT,
एक बड़ा टी छोटा टी, प्लांट रिजल्ट इन टू द जीनोटाइप रेशियो ऑफ, यानी ये दोनों एफ क्रॉस हैं। अगर जैसे कि P1 प्रिंटल 1 थे, प्रिंटल से हमारे पास फर्स्ट फिलर जनरेशन हासिल हुई जिसमें दोनों क्या थे, हमने वहाँ पे पढ़ा था आर आर क्रॉस कराया था आर आर के साथ, तो बिल्कुल ये भी सेम है। तो क्या रेशियो हासिल हुई थी, उसने पूछा कौन सी जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो हमारे पास 3:1 होती है, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो पूछे तो वो 3:1 होगी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन F1 डाइहाइब्रिड फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स विल रिजल्ट इन। अच्छा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन F1 डाइहाइब्रिड किसकी बात की है, डाइहाइब्रिड की। फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील विल रिजल्ट इन, तो अब ये देखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं। उसने रेशो पूछनी है F1 में और डाइहाइब्रिड क्रॉस है। F1 डाइहाइब्रिड क्रॉस फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स विल रिजल्ट इन, इसमें दिया है, यानी कौन सा इसमें फॉलो करेगा। अच्छा देखें, टाल कितना होते हैं, टाल हमारे पास 3/4 आते हैं, ठीक है, ये टाल प्लांट हो गए। राउंड कितना होते हैं, क्योंकि टाल डोमिनेंट है, राउंड भी डोमिनेंट है, तो राउंड भी कितना होंगे, राउंड हमारे पास होंगे 3/4, ठीक है। अच्छा, राउंड हो गए 3/4, टाल, राउंड, राउंड और डवार्फ वो बाद में देखते हैं। डवार्फ की बात करते हैं तो ये हो गया, काद छोटा होता है, ये रिसेसिव के लिए होता है, ये होता है 1/4। रिंग कट की बात करें तो रिंग कट भी रिसेसिव होते हैं, तो रिंग कट कितना होते हैं, कच्ची पेन से लिख रहा हूँ, नज़र आ रहा होगा आपको, रिंग कट, तो ये भी 1/4 होते हैं। ये टेबल बनी हुई है, आप यूँ देखें, जो रिसेसिव होगा उसको कोई भी वो पूछ रहे, कलर पूछ रहे, पॉट शेप पूछ रहे, तो साथ की साथ रेट है ना मेंडल की, वो इस तरह होंगे। डवार्फ रिसेसिव के लिए 1/4 लिखते हैं आप। किस में, जिसमें 2 ट्रेड्स, यानी हमारे पास डाइहाइब्रिड की बात करें तो जब भी वो राउंड की बात करें, टाल की बात करें, आप जानते हैं ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट के लिए 3/4 लिखते हैं। अब टाल का आप किसके साथ होता है, राउंड के साथ होता है, टाल का राउंड के साथ होता है। और हमारे पास टाल, राउंड, ठीक है, दोनों डोमिनेंट होंगे। अच्छा, डवार्फ और रिंकल्ड अगर यूँ देखें तो ये बंदा 3/4 ज़रब करेंगे, ज़रब 3/4, 3 9/4 4 16, ठीक है, ये हो गया। टाल राउंड 9/16, टाल राउंड देखें 9/16 आता है, 9/16 आ गए। टाल राउंड हो गया 1/16, दूसरा नहीं आएगा। उसने रेशो निकाली राउंड और डवार्फ की, देखिए राउंड और डवार्फ 1/16 बनता है, राउंड हो गया और डवार्फ का ये इसकी तरह राउंड हो गया हमारे पास 3/4, सर डवार्फ हो गया 1/4, 4 4 16, 3 1 3, 3/16, 3/16 राउंड और डवार्फ बन रहे हैं 3/16, तो राउंड डवार्फ यहाँ उसने लिखा है 1/16, तो ये नहीं बनेगा, दूसरा कैंसिल कर दें। अच्छा, अब चेक करते हैं कौन सा, चार्ली तीसरा। टाल कितना उसने कहा है, 9/16 टाल हैं। ये भी नहीं लग रहा क्योंकि टाल सिर्फ 3 है। चलो इसको चेक करते हैं, डेल्टा को। अच्छा, हमारे पास ये याद रखना है, टाल हमारे पास कितना आ रहा है, टाल हमारे पास 3/4 क्योंकि राउंड है, राउंड हमारे पास 3/4, दोनों डोमिनेंट हैं। डवार्फ 1/4 और रिंग कट 1/4, जिसकी उसने दिया हुआ उसको ज़रब करना है उसी हिसाब से। 3/16 टाल हैं, तो अगर यूँ देखें 3/16 टाल हो सकते हैं। रिंकल्ड डवार्फ देखें 3/16 आते हैं, रिंकल्ड और डवार्फ, ये हो गया रिंकल्ड, ये डवार्फ 4 4 16, 4 4 16, ये 1/16 बनता है। डवार्फ रिंकल्ड 4 4 16, ये डेल्टा भी नहीं आता। अल्फ़ा चेक कर लें फिर, अल्फ़ा हमारे पास टाल 3/16, राउंड टाल का होता है किसके साथ, ओए ठीक है ठीक है ठीक है, टाल का हमने बनाना है डवार्फ के साथ, 3/4 मल्टीप्लाई डवार्फ 1/4, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 3/16 ये तो आ रहा है, ये 3/16 राउंड और डवार्फ का देखते हैं, राउंड और डवार्फ
3/4 मल्टीप्लाई 1/4, 4×4 = 16, 3/16। राउंड डवार्फ, ठीक है। रिंग कट देखें आप, रिंग कट उसने बोला है, रिंग कट सिर्फ रिंग कट मेंशन नहीं किया। राउंड डवार्फ एंड रिंग कट 3/16, तो मुझे अल्फ़ा लग रहा है इसका 22 का अल्फ़ा। इसको चेक कर लेते हैं। अगर फिर भी ये इसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया, तरीका तो यही है। अगर इस तरह से ना हुआ फिर आपको की भी दिखा देता हूँ। इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है 22। लास्ट में भी आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा और इसकी की भी बताऊंगा। 22D बनता है, डेल्टा डेल्टा बनता है यार। डेल्टा कैसे बनता है, चलो इसको चेक करते हैं। 22 ये रहा। रिंग कार्ड देखिए, मैंने कहा आप रिंग कार्ड के लिए क्या लिखेंगे, 1/4। अच्छा ठीक है। सीड कलर है यहाँ पर डवार्फ के लिए 1/4, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास रिसेसिव हैं। रिंकल डवार्फ ये बनता है 1/4, 1/4, 1/16। रिंकल डवार्फ हो गया 1/16। रिंकल्ड और डवार्फ, ये रिंकल्ड हो गया, ये डवार्फ हो गया 1/16। यहाँ पर उसने 3/16 लगाया है, चलो 1/16 हो गया। रिंकल डवार्फ 1/16। राउंड हमारे पास हो गया 3/4। टाल 3/4, ठीक है, दोनों डोमिनेंट है। राउंड 3/4। राउंड के सामने हमारे पास क्या आएगा, डवार्फ आएगा। रिंकड़ के सामने टाल आएगा, रिंकड़ के सामने डवार्फ आएगा। राउंड राउंड, एक दफा टाल एक दफा डवार्फ। रिंकल रिंकल, एक दफा टाल एक दफा डवार्फ, ठीक है। राउंड, अच्छा राउंड और टाल जब मल्टीप्लाई होंगे तो राउंड टाल बनेंगे। 3/4 9/16 राउंड टाल। हम जहाँ भूल रहे हैं उसने सिर्फ इधर लिखा है टाल 3/16 टाल। राउंड टाल 9/16, ठीक है। राउंड टाल, राउंड डवार्फ कितना बन रहे हैं, 3/16। राउंड डवार्फ हो गया, ठीक है। ये डवार्फ राउंड 3/16, ठीक है, ये आ रहा, ये हो गया करेक्ट। 9/16 टाल, ये भी करेक्ट हो गया। राउंड टाल 9/16। रिंकल्ड और टाल मिलके रिंकल्ड टाल बनते हैं 3/16। रिंकल्ड टाल, रिंकल्ड सिंबल रिंकल्ड की बात क्या है, वो बनता है हमारे पास रिंकल्ड टाल बनते हैं 3/16। 3/16 उसने लिखा है। और रिंकल डवार्फ 1/16। रिंकल डवार्फ 1/16। रिंकल डवार्फ 1/16 उसने रेशो लिए रिंकल डवार्फ की और राउंड की दरमियान। राउंड हमारे पास क्या था, ठीक है, ठीक है। 3/16 टाल हो गया। टाल हमारे पास राउंड टाल 3/16। ये एमडी कैट का आया हुआ था सवाल यार, ये आपने देखना है। इसको मैंने आपको मेथड की बता दी है। चलो देखें, इसमें जो तरीका लिखा हुआ है थोड़ा अजीब सा है, लेकिन मैं आपको एक और तरीके से इसको सॉल्व करवाता हूँ। तो आइए इसको एक और तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं। जो बुक में लिखा हुआ है हमारे पंजाब बुक्स में, तो उसको सिंपल आपने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको क्रॉस करना है। देखें ये एमटी कैट 2017 में आ चुका है, इसलिए मैं इसको दोबारा मैंने चेक किया है। इसको दोबारा हम क्रॉस कराते हैं, देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। तो आइए देखें, डाइहाइब्रिड क्लास में होता है क्या है, इस तरह होता है, ठीक है। कैपिटल वाई, ये दो ट्रेड हैं, इसमें दो ट्रेड को एक टाइम डिस्कस किया जाता है। ये P1 जनरेशन हो गई। और इसमें F1 क्या आती है, ये आती है R और छोटा R वाई छोटा वाई, ठीक, इस तरह दोनों से आते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने F1 का F1 के साथ क्रॉस करना है। जो उसने बताया कि उसने पूछा है कि F1 जब डाइहाइब्रिड सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो बताइए इसमें ये कि दुरुस्त क्या बनता है। तो इसमें चेक करते हैं, आपने इस तरह इसको क्रॉस करना है जैसे बुक में लिखा हुआ है। F1 इसके लिए आप गमीट्स बना दें, ये आर मल्टीप्लाई होगा इस वाई से, आर कैपिटल वाई एक गमीट ये हो गया, दूसरा आर को छोटा वाई से, ठीक है, एक गमीट ये हो गया। और अभी छोटे आर की बारी, ये आर इससे मल्टीप्लाई होगा यानी छोटा आर बड़ा वाई। अब ये इस छोटे वाई से मल्टीप्लाई होगा, छोटा आर छोटा वाई, ठीक है। अब ये इसके बन गए गमीट्स। अब हम क्या करते हैं, इसको हम टेबल बना लेते हैं। ओके,
इधर हो गया हम कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। अच्छा ठीक है, स्मॉल आर तमाम गिमिट्स इधर भी लिखने हैं और इधर भी लिखने हैं। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इधर भी, इधर हम लिख लेते हैं यूँ, इसको यूँ कर लें, 1 2 कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखें ये इसको, ये हो गया इस तरह से आर आर डबल बड़ा वाई, अब आर आर बड़ा वाई छोटा वाई, अब इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, अब इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी इसको पर यूँ लिख लें, कैपिटल आर और ये इस तरह कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई हैं। अच्छा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अच्छा इसकी बारी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा कैपिटल स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, अब उसने डेल्टा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, वो कहते हैं 3/16, 16 में से जो 3 है वो टाल हैं, ठीक है, 16 में से जो 3 हैं वो क्या है, टाल हैं। इसमें हमने किसकी तरफ, ये हो गया टाल कैपिटल टाल हमारे पास आर को शो करेगा, जहाँ कैपिटल आर आ जाएगा वो टाल होगा। ये हो गया टाल, एक टोटल है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन चुके, ठीक है। 3 इसमें देखें, 16 में से 3 टाल हैं क्या, एक कैपिटल आर, ठीक है, ये 2 एक हाँ एक ये हो गया। टाल में आप देखें दोनों कैपिटल आर होंगे, ये ऐसे दोनों कैपिटल आर देखें कहाँ कहाँ पे हैं, एक ये हो गया, इसमें 2 आर हो गए कैपिटल आर, एक ये हो गया 2, ठीक है, एक और ढूंढें, एक ये हो गया 3 3, बाकी सब कैपिटल आर स्मॉल आ रहे हैं, ठीक है। 3 तो ये हो गया 3/16। अच्छा अब इसमें ढूंढें रिंकल्ड हमारे पास स्मॉल आर होंगे, स्मॉल आर ढूंढें, 1 2 और ये रहा डबल आर, 3 रिंकल्ड हो गए, 3/16 रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड 3/16। डवार्फ और राउंड का बताया नहीं है उसने, 16 डवार्फ होंगे, फिर बाकी जो 16 बचेंगे वो डवार्फ होंगे। डवार्फ तमाम में मौजूद हैं, यही देखें, स्मॉल वाई ये तो हमने ढूंढ लिया कि हमने ढूंढे हैं। अब क्या टाल ढूंढे हैं जो कि 2 कैपिटल आ रहे हैं। हमने क्या ढूंढे हैं, हमने रिंकल्ड जो कि वो भी 3 है,
तो इस हिसाब 3/16 3/16 ये आ गया। तो इस हिसाब से डेल्टा बनेगा। ठीक है, अब जल्दी से आगे इसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने इसको सॉल्व करना है जो बुक में दिया हुआ है ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस को। इन मेंडलिज्म के द लिंकेज वाज नॉट ऑब्जर्व ड्यू टू मेंडलिज्म में लिंकेज ऑब्जर्व नहीं होती। क्यों? म्यूटेशन की वजह से, सिनेप्सिस की वजह से, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ये आप देखें कहाँ पे जीन लिंकेज में, देखें वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से हमारे पास जीन लिंकेज वाज नॉट ऑब्जर्व नहीं होती। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो आज़ादाना आपस में वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, सॉरी इकट्ठे होते हैं। तो ये जीन लिंकेज की वजह से, चूँकि लिंकेज बहुत जीन एक दूसरे के करीब होते हैं, तो उस वजह से क्रॉसिंग और भी मुश्किल होती है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी ऑब्जर्व नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट ओके, अ क्रॉस बिटवीन प्लांट्स हैविंग कैपिटल आर कैपिटल वाई ये हो गया हमारे पास डोमिनेंट। ये F1 की बात कर रहा है, ये स्मॉल वाई, ये होमोजिगस रिसेसिव कंपोजिशन वेल हैव यील्ड प्लांट, ये प्लांट देंगे कौन से? ये तमाम के तमाम जो F1 होते हैं वो क्या होते हैं? राउंड होते हैं, डोमिनेंट वाले होते हैं। यहाँ पे राउंड और येलो होंगे, राउंड डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट है। तो राउंड एंड येलो सीड्स, रिंकल्ड तो नहीं होंगे क्योंकि ग्रीन यहाँ पे ग्रीन भी नहीं होंगे। ये राउंड और येलो, चाहे हमारे पास वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, F1 में जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? डोमिनेंट को शो करते हैं। तमाम राउंड और येलो होंगे। व्हेन अ टाल प्लांट वेल राउंडेड सीड्स TTR, ये भी इसी की तरह है। इज क्रॉस्ड विद डवार्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड के साथ, वो भी इसी तरह हुआ है। यानी अब उसने TT कैपिटल आर की बजाय कैपिटल T लिख दिया और कैपिटल वाई की जगह कैपिटल आर, और इधर ये भी सेम। देन द जनरेशन कंसिस्ट ऑफ टाल प्लांट्स विद राउंडेड सीड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गमीट्स अ प्लांट वुड प्रोड्यूस, कितनी तरह के गमीट्स पैदा करेगा? हाउ मैनी राउंडेड सीड, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गमीट्स इन अ प्लांट्स वुड प्रोड्यूस, तो 1 टाइप्स के होंगे। ठीक है, हर एक से एक गमीट आएगा, यहाँ से भी एक गमीट आएगा तो यहाँ से भी एक गमीट आएगा, दोनों से एक एक गमीट आएगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गमीट्स आर प्लांट प्रोड्यूस, गमीट्स एक टाइप्स के होंगे। ये तमाम यूँ कहते हैं कि अगर यहाँ से गमीट्स लें कैपिटल T स्मॉल t आएगा, वो ये बनेगा दोनों में से। अगर F1 में देखें ये आएगा तो ये एक गमीट आएगा। ठीक है, एक गमीट इधर से एक गमीट इधर से, ये मिल के हमारे पास ये बना देंगे F1 क्रॉस में, तो एक गमीट आएगा। ठीक है, इन मेंडलिज्म डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मैनी ऑफ द प्रोजेनी इन F2 जनरेशन प्रोसेस जीनोटाइपिक RRY। मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, हाउ मैनी ऑफ प्रोजेनी इन F2 में जनरेशन में पोजेसिस जीनोटाइप जिसकी RRY होती है। देखें रिसेसिव की बात की है। डाइहाइब्रिड में अगर वो पूछ ले कि हमारे पास होमोजेगस, इस तरह देखें ये होमोजेगस भी है और रिसेसिव भी है, तो वो 1/16 लिख देंगे। अगर वो यूँ लिख दे कैपिटल R कैपिटल वाई, तो ये भी एक होती है, 1/16 ये होगी और जो 1/16 ये होगी। एक डोमिनेंट होमोजेगस, डोमिनेंट भी यही होती है, एक होती है, और होमोजेगस रिसेसिव भी एक होती है। इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ राउंड ग्रीन सीड्स दैट वर होमोजेगस फॉर द राउंड ट्रेड, वो भी एक, क्योंकि उसने क्या है राउंड ग्रीन सीड्स दैट वर होमोजेगस फॉर राउंड ट्रेड। उसने बात की होमोजेगस हों और राउंड भी हों। राउंड 2 तरह के होते हैं, अगर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड ही होंगे। लेकिन उसने बात की होमोजेगस राउंड कैपिटल R जैसे ये मैंने लिखा है कैपिटल वाई, तो वो भी एक होंगे। ये इसी की बात की है जैसे ये दिया हुआ है। ग्रीन सीड्स, वैसे राउंड सीड्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन जो होमोजेगस के होंगे वो एक होंगे। डोमिनेंस रिलेशन एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट हैविंग पर्पल कलर्ड फ्लावर विद दैट ऑफ द वाइट कलर फ्लावर द ऑफ स्प्रिंग विल हैव फ्लावर। देखें F1 में कितना होते हैं, F1 में जितना भी होते हैं वो क्या होते हैं? डोमिनेंट की खासियत रखते हैं। इसमें जो पर्पल है वो डोमिनेंट है और जो रिसेसिव है वो वाइट कलर है। तो इसमें जितना भी F1 में जितना भी आएंगे ना वो क्या होंगे? डोमिनेंट होंगे, ऑल पर्पल होंगे। ठीक है, ये 2017 में आ चुका है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें कौन सी आएगी? चलिए देखें, फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट इज इंटरमीडिएट, बिल्कुल ये है बिटवीन
फिनोटाइप्स ऑफ 2 होमोजाइगोट, तो ये आती है। इनकम्प्लीट को हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं। मल्टीपल अलील एनएबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अलील्स फ्रॉम अ जीन अराइजेस बाय, अलील्स कहाँ से बनते हैं? जीन से। किसके जरिए? म्यूटेशन के जरिए। इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ किसकी है? मल्टीपल अलीलिज्म, कोडोमिनेंस। इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल ये हमारे पास कोडोमिनेंस की है, ठीक है। और जो इसकी अगर वो अलील की बात करें, यानी वो कैसे बनते हैं, तो वो होते हैं मल्टीपल अलील हैं। अगर वो पूछे कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन सा सिस्टम है, तो मल्टीपल अलीलिक सिस्टम है, लेकिन एग्जांपल किसकी है? ये कोडोमिनेंस की है। नेक्स्ट, multiple alleles are the altered forms of a gene whose number is more than 2 and many have as many as 300 alleles, but a diploid organism can। डिप्लॉइड में हमेशा कितना होते हैं? 2 होते हैं। हेप्लॉइड की बात करें तो वो 1 होता है, ये बुक की वर्डिंग है। हैव जस्ट वन ऑफ देम इन इट्स जीनोम, नहीं, डिप्लॉइड है तो 2 होंगे। 2 कहाँ पे हैं? देखें, ये रहा चार्ली। हैव 2 ऑफ देम इन इट्स जीनोम, याद रखना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें अलील की बात की हुई है, अल्टर्ड फार्म की बात की हुई है, मल्टीपल अलील की बात की हुई है, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो तो 2, हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो तो 1। इन ह्यूमन्स द पॉलीमॉर्फिक जीन आई हैज़ 3 मल्टीपल अलील्स विच आर द रिजल्ट ऑफ, किसका होते हैं? ये म्यूटेशन, जीन लिंकेज, कंप्लीट डोमिनेंट सेक्स लिंकेज, ये म्यूटेशन की वजह से बनते हैं। जीन 1 में म्यूटेशन होती है तो 3 अलील बनते हैं म्यूटेशन के नतीजे। द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए कैन बी, जीनोटाइप क्या हो सकती है? एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, दोनों, ये बीटा आएगा, ठीक है। ये बुक में दिया हुआ है। ये भी एक ब्लड ग्रुप को शो करती है। ये जो 2 ये अलील हैं, चार्ली, ये बी ब्लड ग्रुप की होगी, और ये डी है, ये भी ए ग्रुप की होगी। लेकिन ए ग्रुप के लिए अगर ए और डी को मिला दिया जाए तो दोनों ए के लिए होती हैं, यानी बीटा। अ पर्सन विद एंटीजन बी प्रेजेंट ऑफ मेम्ब्रेन आरबीसी एंड एंटी ए एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा विल हैव। अब जो एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ए बी ओ बी, उसका ए ब्लड ग्रुप होगा। ए ब्लड ग्रुप क्यों होगा? नहीं 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 नहीं, सॉरी, मैंने बताया जो एंटीजन होते हैं वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप उसका क्या होगा? बी होगा, चार्ली, ए नहीं होगा, ठीक है। एंटीजन को देखना है। एंटीजन अगर ए बी हो तो ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन अगर कोई ना हो तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अगर एंटीजन हमारे पास ए के हो तो ब्लड ग्रुप ए होगा। क्योंकि उसने बी की बात की है तो इसमें ब्लड ग्रुप भी बी होगा। तो आपने इसको आके कुछ भी नहीं देखना, बस ये देखना है। इफ अ फीमेल हैज़ अ ब्लड ग्रुप ए है एंड हर हस्बैंड हैज़ ओ, तो ब्लड ग्रुप देन द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चिल्ड्रन वुड पॉसिबली, देखें, अब माँ का ब्लड ग्रुप ए है, उसके अलील क्या होंगे? ये हो गया आई ए और आई ए, ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे क्रॉस कर लेते हैं। ओ में हमेशा 2 अलील होते हैं, स्मॉल आई। अब देखें इसमें क्या क्या बनते हैं। ए एंड बी ग्रुप ओनली, आई ए अगर मिला दें इधर से, नहीं, ए एंड बी ग्रुप, बी ये नहीं होगा क्योंकि इसमें आई बी नहीं है, ये अलील मौजूद नहीं है, बी वाले अलील मौजूद नहीं है। अच्छा, ए बी तो नहीं होगा क्योंकि बी तो अलील मौजूद ही नहीं है। ए एंड ओ ग्रुप्स ओनली, हाँ ये हो सकता है। अगर आई ए का क्रॉस करें तो ये आई ए भी बन सकता है, आई ए स्मॉल आई ए भी बन सकता है, यानी इससे क्रॉस करेंगे। ए ग्रुप भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा बीटा, ए एंड ओ ग्रुप ओनली। ABO blood grouping is controlled by gene 1 which has 3 alleles and show codominance. There are 6 genotypes. How many phenotypes are possible? जीनोटाइप्स कितना होती हैं? 6 होती हैं, ये वाली देखें, 1 2 3 4 जीनोटाइप्स 6 होती हैं। फिनोटाइप्स क्या होती हैं? 4 होती हैं। कौन सी? ए बी एंड ओ, ठीक है। Which of the following blood group is not possible in a person whose father is a blood group O? अगर बाप का ब्लड ग्रुप O हो
ए भी हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो देखें, अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो, बाप का ओ पॉजिटिव हो, तो ए पॉजिटिव हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता। बी हो सकता है? बी हो सकता है। ए भी नहीं हो सकता, ए भी हो सकता है। अगर माँ का ए ब्लड ग्रुप हो, बाप का भी, माँ का बी हो तो हो सकता है। अगर माँ का ए हो, माँ का एक, अगर बी हो तब भी ए भी नहीं आएगा। माँ का ए हो तब भी ए भी नहीं होगा। माँ का ओ हो तब भी ए भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास, अगर बाप का ओ ब्लड ग्रुप हो तो बेटी का कभी भी ए भी नहीं होगा। A man having a blood group O marries a woman having a blood group A, बाप का O पॉजिटिव है, माँ का A पॉजिटिव है, whose father was also O, यानी जिसका बाप भी O था, जो माँ है ना उसका ब्लड ग्रुप ए है, यानी उसमें अलील क्या होंगे? ये वाले होंगे, एक कैपिटल आई ए और एक स्मॉल आई होगा, ठीक है, ये होंगे। whose father was also O, what is the probability of O in their offspring, offspring में जो O ब्लड ग्रुप वाले होंगे वो कितना होंगे? ज़र्ब कर दें O वाले से, आई ए मल्टीप्लाई स्मॉल आई, और इसी तरह एक और आई ए मल्टीप्लाई स्मॉल आई, और इसी तरह अब आई की बारी, आई ज़र्ब आई ज़र्ब आई। ये हो गया ए पॉजिटिव वाले, दो ए पॉजिटिव वाले, दो ओ पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो इसमें 50% लिखें, यानी 50% ओ पॉजिटिव वाले होंगे, 50% ए पॉजिटिव वाले होंगे। ये आपको समझ नहीं आया हो तो ये देखें, ये आई ए और आई ये ओ पॉजिटिव के लिए होता है। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि उसके बाप का जो माँ है उसके बाप का ग्रुप ओ पॉजिटिव था, इसलिए उसकी जो डोमिनेंट हुई और हेट्रोजाइगस फॉर्म आई माँ में अलील्स की। लेकिन बाप अगर ओ पॉजिटिव है, दोनों में ओ पॉजिटिव में ये दो अलील्स होते हैं, तो इसको क्रॉस कराया तो दो ए पॉजिटिव और दो ओ पॉजिटिव आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर, तो वो ओ नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर देखें, बच्चे भूलते हैं कि ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव नहीं है, ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, और जो ए बी पॉजिटिव होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ब्लड ग्रुप एंटीजन कैन बी फाउंड इन, ब्लड ग्रुप एंटीजन कैन बी फाउंड इन, ये आरबीसीज में होती हैं, ब्लड फ्लूइड सलेवा तमाम में होती है, सलेवा सेक्रेटर में, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये देखें ये हो गया मल्टीपल अलीलिक सिस्टम, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसकी है? मल्टीपल अलील्स की। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील्स की, मल्टीपल अलीलिक सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीपल अलीलिक करेक्टर होता है? ये ब्लड ग्रुप है, मल्टीपल अलीलिक होता है। अब ये देखें 2018 में हो चुका है, ये 2015 में आ चुका है। सवाल एक ही है, उसको उसने दो तरीके से पूछा है, एक ही सवाल है, एक ही जवाब बनता है। पहले उसने उसको सवाल में जो उसने ऑप्शन दिया हुआ है, इस दूसरे में उसको सवाल बना दिया। एन सारा हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, सारा का ब्लड ग्रुप ओ है। द जीनोटाइप ऑफ हर मदर एंड फादर इज पॉसिबल, उसका बाप का और उसकी माँ का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है चार्ली, क्योंकि अगर इसका क्रॉस कराएं, ये आई और आई क्रॉस करके ये बना सकते हैं, और ये ओ पॉजिटिव के लिए होता है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक आई है, यहाँ पर आई मौजूद नहीं है, यहाँ पर भी एक आई है, तो इन तीनों में ओ पॉजिटिव नहीं बन सकता। ये चार्ली है जो ओ पॉजिटिव बना सकता है। RH factor is named after, ये रेसिस मन की बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली डोमिनेट इन ह्यूमन, इन मैन, मैन में हीमोफिला होती है जेनेटिकली डोमिनेंस, ये भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओ डोमिनेंट, अगर हीमोफिला, हाँ उलट बोल रहा हूँ, ये रिसेसिव है। कलर ब्लाइंडनेस ये भी रिसेसिव है। एल्बिनिज्म ये भी, ये ऑटोसोमल है आई थिंक। तो इसमें क्या आता है? इसमें RH फैक्टर होता है जो डोमिनेंट होता है। RH फैक्टर में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलस, ठीक है, जो कि RH फैक्टर होता है, मतलब एंटीबॉडीज पैदा होती हैं, RH एंटीबॉडीज जो फिर बच्चे में चले जाती हैं, वहाँ के उसके RBCs को तबाह कर देती हैं। आ करेक्टर डिटरमाइंड बाय 3 अलील्स इज, 3 अलील्स वो ब्लड ग्रुप है, स्किन कलर ब्लड ग्रुप ही है। रिलेशनशिप बिटवीन alleles of ABO blood group system can be explained by complete and codominance,
ये अल्फ़ा ही बनता है। अब आप सोचेंगे ये को डोमिनेंस की एग्जांपल तो ये बनता है। आप चार्ली पे बोलेंगे कि ये भी तो बन सकता है कि यहाँ पर को डोमिनेंस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ए कंप्लीट बी पर मुकम्मल आई ए जैसे हो गया, ये देखें आई ए आई। अब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा जल्दी बताएं। ए पॉजिटिव होता है। जो आई ए होता है ये छोटे आई पर ये जो रिसेसिव है इस पर कम्प्लीटली डोमिनेटेड है, यानी ए इस पे मुकम्मल डोमिनेंट है। अब यूँ नहीं है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या पार्शियल डोमिनेंट है, ये मुकम्मल डोमिनेंट है। इस वजह से एक कंप्लीट डोमिनेंस भी शो करता है और को डोमिनेंस भी शो करता है। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? लैंड स्टेनर ने, बर्नस्टीन ने 1925 में क्या किया था? इसकी जेनेटिक बेसिस की वजाहत की थी। जीनोटाइप ऑफ ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप एज, अगर ए बी है तो आई ए आई बी, और नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव के लिए हम कहते हैं या ये होता है या ये होता है, ठीक है। नेगेटिव के लिए स्मॉल डी डी आता है, तो अल्फ़ा। Gene linkage, crossing over and recombination frequency, which of the following will not result in the variation among sibling? वेरिएशन का काज नहीं बनता, कौन है वो? लिंकेज है। जब लिंकेज हो जाती है तो वेरिएशन नहीं आ सकती, क्योंकि जीन्स एक दूसरे के बहुत ही करीब जुड़े होते हैं। If all four phenotypes combinations are parental and recombinant are produced in equal ratio, देखो इक्वल एक 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 एक, then there would be, तो वहाँ पर क्या होगी? पार्शियल लिंकेज होगी। नो लिंकेज तो नहीं होगी, कंप्लीट लिंकेज भी नहीं होगी, टाइट लिंकेज बिटवीन जीन्स नहीं होगी, दो होंगी, दो लिंकेज होंगी, ठीक है। पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट्स, क्योंकि तमाम की इक्वल रेशन है, रेशो तमाम की इक्वल है एक एक, ये सेंटर वाले आपस में एक्सचेंज कर देंगे, तो पार्शियल लिंकेज बिटवीन जीन्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 11, तो ये कौन से होते हैं? ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म लिंकेज ग्रुप क्रोमोसोम 11 पे होते हैं, सिवाय सिकल सेल एनीमिया, लियोकीमिया, एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म भी है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। गाउट हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, गाउट, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, तो इसका आई थिंक लियोकीमिया आता है। इसका लियोकीमिया आता है, जो कि हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 11 पे नहीं होता। फिर भी आपको कंफर्म कर देते हैं ये। तो फ्रेंड्स इसका हमारे पास क्या आएगा? इसका लियोकीमिया नहीं आएगा, इसका हमारे पास गाउट आएगा। गाउट क्यों आ गया? क्योंकि जो गाउट होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। गाउट हो गया, हीमोफीलिया हो गया, तो ये कलर ब्लाइंडनेस, सुन लें, कलर ब्लाइंडनेस, गाउट और हीमोफीलिया ये होते हैं क्रोमोसोम एक्स पे, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर। और जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे पास लियोकीमिया, एल्बिनिज्म और हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, ये कहाँ पे होते हैं? तीनों के तीनों, लियोकीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया और एल्बिनिज्म, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं, जबकि जो गाउट है वो क्रोमोसोम एक्स पे होता है। तो इसका ए बनता है कि ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें 55, द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 20% बिटवीन टू जीन्स, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इन यूनिट मैप इज, तो यूनिट मैप में डिस्टेंस पूछे तो जो हमारे पास रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है ना इज 2 बिटवीन टू जीन्स के दरमियान, तो वही डिस्टेंस होता है, तो ये 20 आएगा, ठीक है। फीसद को हटा देना है, अगर फीसद ले लें तो वो हमारे पास रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बनती है, अगर फीसद ना लें तो वो हमारे पास क्या बनता है? डिस्टेंस बनता है। अच्छा, जीन्स ए बी सी डी, तो इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ये मैं आपकी जिम्मे लगाता हूँ 56 वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस इज, तो वहाँ कितना होते हैं? 22 होते हैं। टोटल पेयर्स कितना होते हैं ह्यूमंस में? क्रोमोसोम के 23 होते हैं। 23 में से हमारे पास एक पेयर जो होता है वो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम्स का होता है, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, और जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स होते हैं, वो ऑटोसोमल होते हैं, ठीक है। ये सिंपल था। 3 आर डैश लिंकेज ग्रुप्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कितना लिंकेज ग्रुप होते हैं? जितना हमारे पास क्रोमोसोम के पेयर होते हैं उतना ही लिंकेज ग्रुप होते हैं, तो 23 हमारे पास ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, तो 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं। चांस ऑफ क्रॉसिंग और बिटवीन टू लोग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू देयर, जितना हमारे पास चांस ऑफ क्रॉसिंग और बिटवीन टू लोग का ही, ये हमारे पास जितना डिस्टेंस, जितना हमारे पास ज़्यादा होगा हमारे पास क्रॉसिंग ओवर का चांस, उतना ही
क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी जितना वो दूर होंगे क्रॉसिंग ओवर आसानी से होंगी, जितना वो करीब होंगे क्रॉसिंग ओवर उनमें क्या होगी, मुश्किल होगी। तो डिस्टेंस के साथ क्रॉसिंग ओवर का डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जब दूर होते जाएंगे, परे होंगे, तो आसानी से उसमें नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में एक्सचेंज हो सकेंगे। जब करीब होंगे तो वहाँ पे जो जीन्स होंगे वहाँ पे करीब लिंकेज बहुत टाइटली होगी, तो डिस्टेंस तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकेगी। यानी डिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना क्रॉसिंग ओवर उतना ज़्यादा। अ पर्सन वाज मैरिड टू हिज कजन एंड बोथ आर हेट्रोजिगस फॉर सिकल सेल एनीमिया among their 4 kids, what will be the proportion of affected homozygotes? एक पर्सन है जो कि मैरी करता है अपनी किसके साथ, सिकल सेल एनीमिया के साथ, यानी जो दोनों के हेट्रोजिगस हैं इस हिसाब से दोनों हेट्रोजिगस हो गए। among their kids, what will be the proportion of affected homozygotes? affected homozygotes कितना होंगे, तो क्रॉस कर लेते हैं आर क्लास आर, कैपिटल आर क्लास आर, कैपिटल आर, आर क्लास आर, आर कैपिटल स्मॉल आर क्रॉस स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारे पास एक, ये हो गया अफेक्टेड होमोजाइगोट्स, ये हो गया एक, ठीक है, और ये भी हो गया एक, ये नॉर्मल हो गया, एक नॉर्मल हो गया, एक कंप्लीटली अफेक्टेड हो गया, बाकी ये दो ये कैरियर हो गए। ये बनता है 25%, 25%, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ 60 क्वेश्चन नंबर, ये रहा। द वैल्यू ऑफ क्रॉस ओवर ऑन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, 60 नहीं है, ये बनता है 61। एस ठीक इसी तरह बने बनाए, एस कैपिटल, ठीक है, ये रहा 25% ऑफ नॉट हैविंग द डिजीज़, 25% को डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है, 25% को डिजीज़ होगी, वही मैंने बात की है। 50% वो कैरिंग हो गए, वही मैंने बात की है ना, किधर गया, हाँ ये रहा। देखें ये हमारे पास हो गया कैरियर, ये हो गया कैरियर, दो हो गए कैरियर, दो कैरियर हो गए, एक दो, एक हो गया नॉर्मल, ठीक है, और एक हो गया मुकम्मल इफेक्टेड। यानी ये 50% ये हो गया, मगर 25% वो ठीक है, 25% भी अफेक्टेड हैं। अफेक्टेड की बात की, देखिए अफेक्टेड और होमोजाइगोट, चार्ली 60 का सी बनता है। पहले आपको बता दिया, आप यहाँ पर देखते हैं की में क्या लिखा हुआ है, सी, ये रहा 25%। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो क्रॉस कर देना है आपने, ये F1 का क्रॉस करें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। in which situation genes are not assorted independently during meiosis in a chromosome, when genes are not linked and their loci are far apart, when genes are too many, when some genes have mutated, when genes are linked and their loci are close to each other। ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब जीन्स एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं क्रॉसिंग ओवर होने के चांस कम हो जाते हैं। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ जाएंगे, जितना डिस्टेंस कम होगा जीन्स एक दूसरे के करीब होंगे तो उतना क्रॉसिंग ओवर के चांस कम हो जाएंगे। तो इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस के दरमियान वो जीन्स आर नॉट असॉर्टेड नहीं होते। विच सिचुएशन कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ वेरिएशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो वही क्या है जीन लिंकेज है जो क्या करती है, क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकम्बिनेशन को इफेक्ट को कम कर देती है। जितना जीन लिंकेज करीब होगी उतना ही इफेक्ट, उतना ही वेरिएशन कम होगी। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट टेक प्लेस बिटवीन किस नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस नहीं होमोलोगस, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये देखें ये आ चुके हैं एमडी 2016 में, ये तमाम आ चुके हैं। देखें कितना अहम है, आप इसको देखें। ड्रोसोफिला हैज़ 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप, इसमें 4 ही होंगे, क्योंकि जितना लिंकेज ग्रुप होते हैं उतना ही हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स उतना लिंकेज ग्रुप है। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, दिस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई, तो ये किसने, मॉर्गन ने किया था। जीन्स क्या उसने बताया था कि प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। ये किसने भी, लैंडस्टीनर, फ्लेमिंग, नो, ये मॉर्गन ही था जिसने बताया था कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। लिंकेज, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, अब सवाल आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो ये क्या बनता है, फिनल कीटोनुरिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये एपिलिप्सी, मिर्गी का होना। एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट इज, एक्स लिंक्ड और डोमिनेंट हो, हीमोफीलिया ए बी, अच्छा ट्राइट्रोनोपिया ये भी कलर ब्लाइंडनेस है, और जो हैपोफास्फाटिमिक
हेपोफास्फाटीमिया, तो ये हमारे पास रिकेट्स की डिजीज़ है, तो ये हमारे पास वाई लिंक्ड होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एलिलिक एक्स-लिंक्ड ट्रेट्स एक्सेप्ट हीमोफिलिया ए, बी और जो सी, ये क्या होते हैं? ये ए, बी और जो TFM है ना, ये हमारे पास एक्स-लिंक्ड होती हैं और नॉन एलिलिक। जो हमारे पास जो हेमोफिलिया सी है, ये हमारे पास क्या है? नॉन एलिलिक नहीं है। बाकी ये AB और ये TFM ये क्या है? एलिलिक, नॉन एलिलिक होती हैं। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, ये डायरेक्ट नहीं होते, ये ग्रैंड फादर से एक ज़िगज़ैग पैटर्न में जाते हैं ग्रैंड सन में। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने 70 क्वेश्चन 70 रिगार्डिंग कलर ब्लाइंडनेस व्हेन अ नॉर्मल मेल मैरिज अ कैरियर वुमेन, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से, कलर ब्लाइंडनेस के हमारे पास ये एक्स लिंक्ड है। व्हेन अ नॉर्मल मेल मैरीज अ कैरियर फीमेल, तो फीमेल क्या है? कैरियर है। ऑल डॉटर्स वेल बी कलर ब्लाइंड, नो। ये कहाँ से आती है कलर ब्लाइंडनेस? एक्स लिंक्ड है। ज़िगज़ैग पैटर्न, दादे नाने से जो हमारे पास ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन में, थ्रो कैरियर मदर, मदर कैरियर अब है पड़ी, तो ये ग्रैंड सन में जाएगी। देखिए, ऑल डॉटर्स वेल बी कैरियर, ऑल सन्स वेल बी कलर ब्लाइंड, हाफ ऑफ द सन्स वेल बी कलर ब्लाइंड। जो आधे सन होंगे ना, आधे बच्चे, आधे बेटे जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। ठीक है, एक कलर ब्लाइंड होगा, एक कैरियर होगा। एक डॉक्टर, एक बेटी क्या होगी? वो ठीक होगी। एक बेटी क्या होगी? कैरियर होगी। इधर भी, इधर भी, क्यों? ये ज़िगज़ैग पैटर्न में आता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हीमोफिलिक डॉटर ऑफ अ नॉर्मल मैन whose father was hemophilic and career woman? Whose father was, what is the probability of a hemophilic daughter? एक डॉटर जो हीमोफिलिक है, डॉटर है कि उसमें हीमोफिलिया के चांस कितना है? ऑफ अ नॉर्मल मैन, अगर उस ऑफ अ नॉर्मल मैन नॉर्मल हुज फादर वाज हीमोफिलिक, जिसका बाप क्या था? हीमोफिलिक था। एंड अ कैरियर वुमेन, और माँ क्या थी? कैरियर थी। तो बेटी में चांस हीमोफिलिक के 0% होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हीमोफिलिक कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड होती है ज़िगज़ैग पैटर्न में ग्रैंड फादर से, या देखें कैरियर वुमेन, यानी उसका भाई तो हीमोफिलिक हो सकता है, वो खुद डॉटर हीमोफिलिक नहीं हो सकती, तो 0% होंगे। ठीक है, डॉटर में हीमोफिलिक पूछे तो इस हिसाब से 0%। एक्सेलेंट, क्योंकि देखें वो कैरियर हो सकती है, लेकिन फिनोटिपिकली क्या होती है? वो ठीक होती है, नॉर्मल होती है, तो इस तरह वो हीमोफिलिक नहीं होगी, वो 0% कैरियर हो सकती है। एक्सेलेंट रिसेसिव ट्रेट इज क्या होती है? कौन सी है इसमें? बी हो गया हीमोफिलिया। A, C and D ये क्या है हमारे पास? एक्सेलेंट नहीं है, ये तो वाई लिंक्ड है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेलेंट ट्रेट? एक्सेलेंट, हीमोफिलिया एक्सेलेंट है, ये वाई लिंक्ड हो गया। द जीन फॉर रेड कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन रेड, ग्रीन, रेड। ठीक है, एक्स पर, ये बुक की लाइन है। इफ अ कैरियर हीमोफिलिया फीमेल मैरिड अ हीमोफिलिक मेल, ठीक है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोफिलिया इन द चिल्ड्रन में क्या होगा? चूँकि हीमोफिलिया कहाँ से? ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन में जाती है। अब इसी हिसाब से चूँकि बाप क्या है? हीमोफिलिक है, चूँकि हीमोफिलिक ये ग्रैंड डाटर, ये अपनी डाटर में मुंतकिल करेगा। XH कहाँ पे जाएगा? अब अगर आप इसको क्रॉस भी करा दें तो ये जाएगा हमारे पास इसकी डाटर में। ठीक है, और ये जो एक्स ये कैरियर है ये मुंतकिल करेगी बेटे में, यानी ये होंगे हमारे पास कैरियर फीमेल 25%, हीमोफिलिक फीमेल 25%, ये बाप से आएगी, ये माँ से होगी। नॉर्मल मेल ये भी माँ का क्रोमोसोम लेके आएगा, और 25% हीमोफिलिक। अगर इसको सॉल्व करें तो वो भी कर देता हूँ आपको।
ऐसा सवाल जब भी आ जाए आप याद करना है कि एमटीकेट में अक्सर सवाल ऐसे ही आते हैं, इसी में से होंगे। 2019 में देखें आ चुका है। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस को आपने देखना है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये वाला सवाल ये होगी माँ एक्स एच मल्टीप्लाई ये हो गया एक्स स्मॉल वाई, इस तरह से क्रॉस करें एक्स स्मॉल एच। ठीक है, ये क्या डॉटर होगी जो क्या होगी कैरियर होगी, एक्स कैपिटल एच एक्स वाई, ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया बेटा जो कि नॉर्मल होगा। अब इसका क्रॉस इन दोनों से एक्स एच स्मॉल एक्स एच, ये देखें ये स्मॉल एक्स एच बाप से है। अब ये डॉटर क्या होगी हीमोफिलिक होगी एक्स एच। अब ये एक सन क्या हो गया कैरियर हो गया, यानी एक नॉर्मल डॉटर होगी एक कैरियर डॉटर होगी, एक नॉर्मल बेटा होगा, एक नॉर्मल एक कैरियर सॉरी अफेक्टेड बेटा होगा। तो ये क्या हो गया, इसको 4 हो गया, ये 25% नॉर्मल है, 25% सॉरी 25% कैरियर, 25% ये नॉर्मल, 25% ये अफेक्टेड, 25% ये अफेक्टेड। तो 25 तो इस हिसाब से क्या बनता है बीटा बनता है। ठीक है, हीमोफिलिया सेक्स लिंक्ड क्या होती है, रिसेसिव होती है। हाउ हीमोफिलिया ए एंड बी कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फीमेलाइजेशन आर एग्जांपल ऑफ 2020 में आ चुका है। जल्दी बताएं क्या होता है ए बी एक्स लिंक्ड, ये क्या है इसको देख लें अगर ये आपको याद ना भी हो, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती हैं। ठीक है, विच ट्रेड्स आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट मैन देन वुमेन। तो एक्स लिंक्ड मैन में कॉमन होती हैं और वाई लिंक्ड फीमेल में कॉमन होती हैं। होमोजाइगस रिसेसिव एलीलिक कंडीशन फॉर ग्रीन ऑप्शन इज, तो इसमें कौन सा आता है प्रोटोनोपिया। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। देखें उसने अगर पूछे ग्रीन तो प्रोटेनोपिया, प्रो पी क्या आर मौजूद है पर। अगर वो पूछे डी अगर वो पूछे किसकी, एक ग्रीन होता है एक ब्लू, अगर ब्लू पूछे बी से ब्लू, टी पीछे लगा दें टी बी, क्या बनता है टी बी, टी बी ये जो अल्लाह किसी को ऐसा ना हो कि वो टी बी हो किसी को, टी से ट्राइटोनोपिया और बी से बी ब्लू, ये ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होती है। प्रोटोनोपिया आर देख लें रेड कलर ब्लाइंडनेस हो गई ब्लू रेड। हाँ अब उसने क्या पूछा है ग्रीन ऑप्शन, तो ग्रीन के लिए फिर तो ड्यूटेरोनोपिया होगी ना, ये डेल्टा आएगा फिर ग्रीन कलर। रेड के लिए क्या होगी पी आर, रेड के लिए होगी प्रोटेनोपिया, और हम ड्यूटेरोनोपिया किसके लिए होगी, ये होगी डी जी खान, इसको यूँ याद करें डी जी के। ठीक है, हाँ ग्रीन डी जी के डेरा गाजी खान, तो ये ड्यूटेरोनोपिया तो ये डी बनेगा। अगर वो पूछता है पी आर रेड के लिए ये टी बी ब्लू के लिए मोनोक्रोमेसी ये तो और है। एन एक्स-लिंक्ड ट्रेट दैट रिजल्ट ड्यू टू हार्मोनल इनसेंसिटिविटी ऑफ टारगेट सेल्स, ये कौन सी है, ये होती है हमारे पास टेस्टिकुलर फीमेलाइजेशन सिंड्रोम, जिसमें वो फिजिकली फीमेल होती है लेकिन उसके अंदर टेस्टिस मौजूद होती हैं, विजाइना क्या होती है ब्लाइंड होती है, और हमारे पास यूट्रस मौजूद नहीं होती, और ओवरीज की जगह टेस्टिस होती हैं। यानी वो फिजिकली शक्ल के हिसाब से औरत नज़र आती है लेकिन असल में औरत नहीं होती, वो मर्द होती है, मर्द होता है। ठीक है, और उनकी इधर शादी भी हो जाती है, बाद में बच्चे नहीं होते, फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये टेस्टिकुलर फीमेलाइजेशन ये किसकी वजह से होती है, हार्मोनल इनसेंसिटिविटी, जो हमारे पास एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, ये इस पर कोई भी अफेक्ट नहीं करता, उसका कोई रूल नहीं होता, इसलिए इनसेंसिटिव होता है। गिव रीज़न फॉर वेबिंग ऑफ टॉयज इज प्रेजेंट इन, वेबिंग जो होता है ये होता है हमारे पास वाई क्रोमोसोम पर। ठीक है, ये वेबिंग हो गया, ये याद करना है आपको टॉयज वाई क्रोमोसोम, ये हमारे पास की होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे। ये यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं, 81 की हैं। ये चैप्टर बहुत अहम था, थोड़ा मुश्किल भी था इसलिए टाइम ज़्यादा ले गया है। इसमें शायद इधर यहाँ पर एक आध मिस्टेक हो, वरना ज़्यादा मिस्टेक नहीं होगी, बाकी की तमाम ठीक है। आई थिंक
62 63 यहाँ थोड़ी एक दो मिस्टेक हों। अब ये डिस्कशन आप ये हर की हर सवाल की ये पे एक विजात लिखी हुई है, देख लें। अच्छा अब ये इधर देख लें आप, वहाँ से की भी देख लें आप, ये भी देख लें। यार इससे बेस्ट आपको क्या मिलेगा, आपने इसको देखना है वीडियो को यार। ये देख लें वजह लिखी हुई है हर चीज़ की। अब ये भी देख लें आप, ये भी देख लें। आप ये भी देख लें। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट मिलेंगे। अभी मैं भी थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम काफ़ी हो चुका है, रात के 3 बज रहे हैं, तो लाइट ऑन है तो थका हुआ हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।